हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 का जो पेपर है भौतिक शास्त्र का, फिजिक्स का, उसके बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा का पैटर्न ऐसा ही रहने वाला है आपका। यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे होंगे, यहाँ पर टाइम दे रखा होगा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेज पेज और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं। यहाँ पर नीचे निर्देश दे रखे होंगे, तो इन्हें आप केयरफुली रीड कर लीजिएगा। हम इनमें टाइम बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है एक एमस्ट्रॉन्ग बराबर क्या होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻⁻10 मीटर। सेकंड है निम्नलिखित में सभी सदिश राशियों का समूह है। आपको सदिश राशियों का समूह पहचानना है। थर्ड क्वेश्चन है बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का रेखीय संवेग क्या रहता है। फोर्थ है सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है। तो प्रत्यास्थ पदार्थ आपको पता है, रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम दिखाने वाले हैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें और वीडियो को अंत तक देखें। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो आइए देखते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितने मीटर क्यूब होता है। दूसरा है यदि दो सदिश राशियों के परिणामी का परिमाण दोनों के परिमाणों के योग अंतर के बराबर है तो दोनों सदिश के बीच का कोण क्या होगा। थर्ड है घर्षण बल स्पर्श सतह के खलिजे का कार्य करता है। फोर्थ है एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं। फिफ्थ है बाह्य आवर्त बल के प्रभाव में होने वाले दोलन क्या कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको सही जोड़ी बनानी है खंड ए की खंड ब के साथ में। पहला है कार्य का ऐसा ही मात्रक कितना होता है। दूसरा है रेखीय संवेग का आगुण। तीसरा है शक्ति का ऐसा ही मात्रक। फोर्थ है किया गया कार्य। और फिफ्थ है जड़त्व आगुण का ऐसा ही मात्रक। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। दूसरा है आवर्तक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान लिखिए। थर्ड है ताप बढ़ने से गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। फोर है मेयर का सूत्र लिखिए। और फिफ्थ है सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। इसके साथ में अथवा में क्वेश्चन है जो है घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण के महत्व का स्पष्ट कीजिए। प्रश्न का 6 है पास्कल का नियम लिखिए। अथवा में क्वेश्चन है बर्नौली का प्रमेय लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए अथवा व्यतिकरण और विस्पंद में कोई दो अंतर लिखिए। प्रश्न 8 देख लेते हैं, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में कोई टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी फॉलो करके रखें, जिससे वहाँ से भी आपको सारी अपडेट और PDF वगैरह मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 8 है आपेक्षिक वेग, औसत वेग एवं ताक्षणिक वेग का परिभाषित कीजिए। अथवा में क्वेश्चन है किसी क्षण किसी वस्तु की चाल शून्य होने पर भी उसका त्वरण अशून्य हो सकता है, एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 9 है रैखिक संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, एक कण निकाय के लिए इसे सिद्ध कीजिए अथवा घर्षण से लाभ एवं हानियाँ लिखिए। प्रश्न संख्या 10 है सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक स्थापित कीजिए अथवा यदि किसी कण की सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण x बराबर a cos ओमेगा t हो तो इसका वेग एवं त्वरण ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने, आपको आवर्तकाल का सूत्र व्युत्पन्न करना है, आपको दे रखे हैं। और अथवा में भी न्यूमेरिकल है, इसे भी देख लीजिए, जिसमें आपको प्लेट का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 12 है जिसमें आपको यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखना है और सिद्ध करना है कि गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव अचर रहती है। अथवा में क्वेश्चन है इसके। अथवा में आपको न्यूमेरिकल दे रखा है जिसमें आपको व्यय विद्युत शक्ति ज्ञात करनी है। प्रश्न संख्या 13 है जिसमें आपको बलयुग्म का आघूर्ण किसे कहते हैं, बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। दैनिक जीवन में इसके दो उदाहरण लिखिए। अथवा में क्वेश्चन है कोणीय संवेग व बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। प्रश्न संख्या 14 है ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखिए, इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा क्षेत्रीय प्रसार से क्या तात्पर्य है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की परिभाषा सूत्र एवं मात्रक लिखिए। प्रश्न संख्या 15 है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए एवं स्पष्ट कीजिए। अथवा चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं, इसके विभिन्न चरण लिखिए एवं
PV आरेख बनाइए। प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, ढलान वाली वृत्तीय सड़क पर किसी कार की सुरक्षित गति हेतु अधिकतम बल का सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा समतल वृत्तीय सड़क पर गति करती किसी कार को अभिकेंद्रीय बल कहाँ से प्राप्त होता है? कार की अधिकतम सुरक्षित चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। प्रश्न संख्या 17 है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा के अंदर क्वेश्चन है, अथवा में क्वेश्चन है, दो रेल की समांतर पटरियों पर एक रेलगाड़ी ए उत्तर दिशा में 54 किलोमीटर पर सेकंड की पर घंटे की चाल से गतिमान है तथा दूसरी रेलगाड़ी बी दक्षिण दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। तो निम्न चीज़ ज्ञात करनी है आपको। पहला है ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग और दूसरा है बी के सापेक्ष ए का आपेक्षिक वेग। प्रश्न संख्या 18 है, कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? इसकी कक्षीय चाल एवं कुल ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा में क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह से किसी पिंड के पलायन चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें, सारे क्वेश्चन को याद कर लें, रट लें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें जिससे वो भी तैयारी कर सकें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।